नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। मैं पुष्पेंद्र सिंह राजावत। मैं मौजूद हूं अभी भिंड गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बनखंडेश्वर मंदिर के पास। हमसे जुड़ी हुई हैं स्नेहलता भदौरिया मैम, प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। उनसे जानेंगे हम कि कोरोना काल में अभी तक शिक्षा पद्धति में जो केंद्र की गाइडलाइन आई उनके अंतर्गत क्या गतिविधियां रहीं और नवीन अभी अपडेट्स जो आ रही हैं कि कुछ दिनों बाद क्लासेस को, बोर्ड क्लासेस को रेगुलर किया जा रहा है, अदर क्लासेस के लिए कोई अलग प्रावधान किया जा रहा है और कुछ नई चीज़ें। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, अभी तक की प्रक्रिया के दौरान, उनको व्यक्तिगत स्तर पर विद्यालय के रेफरेंस में क्या परेशानियां आईं, क्या सहजताएं रहीं, किस प्रकार की प्रक्रिया की चरणों से गुजरना पड़ा। जुड़ते हैं। मैडम नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। बताएं। ये जो हमारा घर हमारा विद्यालय जो चल रहा था कार्यक्रम शासन का, ये बहुत ही अच्छा रहा। इसमें क्या है कि बच्चे भी ज़्यादा नहीं आए हैं, मिडिल स्तर तक हमारे लिए ये था। तो सारे हमारे यहाँ के टीचर्स पहले जाते हैं, बच्चों से संपर्क करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। इस तत्पश्चात फिर ये विद्यालय में आते हैं। इसके बाद में फिर शासन की गाइडलाइन आई, सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाए और उनकी कैसे भी उनकी शिक्षा की निरंतरता बनी रहे, उनका पूरा सेशन शून्य ना जाए। बच्चे और छोटे बच्चे, शासन का भरपूर प्रयास रहा कि जो छोटे बच्चे हैं अगर वो उनको अपन बहुत दिन तक स्कूल से दूर रखेंगे तो हो सकता है वो कुछ भूल भी जाए। तो निचले स्तर से लेकर और जो ऊपर तक जो प्रयास किया गया, ये इससे बहुत लाभ हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी सी दिक्कत भी आई है, जैसे कि हर किसी पालक के पास में मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो उसके लिए घर घर जाकर संपर्क करना। टीचर ने इस समय कोरोना काल में बहुत मेहनत की है। ये सही बात है कि वो हम सब शासन के साथ में जैसा भी कुछ चला, हमने बहुत कुछ अच्छे से मैनेज किया और हमारा घर हमारा विद्यालय तो जैसे सफलतापूर्वक चला ही है। और हमने अपने विद्यालय में बल्कि सभी जगह व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं हर क्लास के। मैं सारे क्लास में ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ, तो जो ग्रुप्स जो चल रहे हैं उसमें भी हम सब लोग जो भी शासन से आते हैं वो भी डालते हैं और टीचर्स भी अपने खुद के बनाए हुए हैं। फिर जब से ये डाउट्स क्लास चलने लगे हैं कि उनकी शंका का समाधान करने के लिए, तो जैसे शासन की गाइडलाइन आई है कि जो अब डाउट्स के जो बच्चों को जो डाउट्स हैं वो हम बड़ी क्लास के लिए 9 से 12 तक के लिए विद्यालय में, तो हमारे यहाँ अब ये भी ऐसे जब से सहमति, पालक की सहमति से, जैसे वो आगे हर चीज़ से है, मास्क का वितरण भी बाकायदा लगा के बच्चे आते हैं और उनको जो किसी भी विषय पे समस्या होती है तो हमारे यहाँ शिक्षक उपलब्ध होते हैं। अब तो खैर तब भी धीरे धीरे इस भय से हम सब लोग दूर भी, मुक्त भी हो चुके हैं कि कोरोना से, और थोड़ा बचाव से क्या है कि वो भी हुआ है, सुधार भी हुआ है। अब शासन के जो नए नियम आए हैं कि 14 तारीख से क्लासेस विधिवत खुल जाएंगे, बड़ी क्लास 9 से 12 तक की। तो फिर अब समस्या शिक्षा की कोई भी नहीं रहेगी और सहमति के आधार पर ही बताया गया है। तो पालक यदि सहमति देते हैं, हम सहमति पत्र भरवा कर बच्चों से स्कूल में जमा करवाते हैं। जमा करवाने के पश्चात ही हम उन बच्चों को बुलाते हैं, वो पहले अपने घर पे पढ़ते हैं। इसके बाद में फिर उनको जो समझ में नहीं आता तो हमारे यहाँ सारे विषय के जो टीचर उपलब्ध हैं वो बच्चों को अच्छे से बताते हैं। तो हम लगभग अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हम इस मुक्ति से, मतलब इस प्रभाव से, कोरोना के प्रभाव से दूर भी हो गए और हमारी शिक्षा की निरंतरता भी बनी रही। और मैडम जी, 3 बिंदुओं पर आपसे बात करना। पहला बिंदु, ये हमारा घर हमारा विद्यालय नामक जो कंसेप्ट आपने बताया, इसको मतलब डिस्क्रिप्शन इसकी थोड़ा सा संक्षिप्तता में इसको विस्तृत रूप में समझें जरा। हमारा घर हमारा विद्यालय ये कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक के लिए है। तो इसमें जो टीचर, जो मिडिल स्कूल के जो टीचर हैं, वो शिक्षक घर घर जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसे कई चित्र भी संकुल में एक ग्रुप बना हुआ है, तो हम उसको कैसे देखते हैं, हम उसमें ग्रुप में उनको फ़ोटो डलवाते हैं। वो 4-4 बच्चों को उनके घर जाकर एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर बिठाल कर फिर वो उनको पढ़ाते हैं।
मैम, ये जो हमारा घर हमारा विद्यालय कंसेप्ट की प्रक्रिया जो बताई, जो क्रियान्वयन जिसका किया जा रहा है, क्या प्रक्रिया ये बहुत लेमदी महसूस नहीं हो रही है? ज़मीनी स्तर पर क्या कारगर सिद्ध हो रही है? क्या एक टीचर 3-3, 4-4 बच्चों को बिठाल के पढ़ा रहा है? अब बच्चों की संख्या का अनुपात और वर्तमान में अपने यहाँ उपलब्ध शिक्षक शिक्षिकाओं का अनुपात और एक दिन में 24 घंटे में जो वर्किंग आवर्स होते हैं एक टीचर के, उनका अनुपात, तीनों चीज़ों को जब एक पलड़े में रखें हम, तो दूसरे पलड़े में परिणाम निकल के क्या आता है? वो ज़मीनी परिणाम क्या है मैम? देखिए, ऐसा तो है कि आज तक कभी ऐसा इस महामारी से मेरे ख्याल से लगभग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार ऐसी देखी है। तो इस समय क्या जान बचाने की पहले पड़ी थी, तो सारे विदेशों में भी स्कूल्स बंद हो गए हैं। पर हमारी सरकार ने जो ऐसा प्रयास किया उसका ये लाभ हुआ कि मान लो कोई भी बच्चा है, एक सप्ताह में यदि 3 दिन भी पढ़ लेता है तो उसका रिवीजन जैसा हो जाता है, वो भूलेगा नहीं। पूरा प्रयास यही रहा। बीच के 2 महीने तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए तो 2 महीने बहुत बड़ी एक अवधि हो जाती है। यदि उनको घर टीचर के संपर्क में अगर वो रहता है तो उसको निरंतर याद रहता है। तो प्रयास तो पूरे सही ढंग से किए गए हैं। अब उनका प्रतिफल क्या आएगा, तो जब बच्चा स्कूल आएगा तब ये तभी पता चलेगा। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद।